बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 बी रीड करेंगे। यूनिट नंबर 1 बी डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए वक्त। इस यूनिट में हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में रीड करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। सबसे पहले हमने रीड किया अब्दुल-सत्तार ईदी के बारे में। अब्दुल-सत्तार ईदी की पर्सनालिटी पर हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। उनके बारे में हमने रीडिंग पैसेज को रीड किया, फिर उसके बाद हमने ग्रामर पोर्शन को कवर किया, वोकैबुलरी पोर्शन को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पर्सनालिटी से, जो कि है मदर टेरेसा अ ह्यूमैनिटेरियन। रीडिंग यानी पढ़ना या मुताला करना। मदर टेरेसा अ ह्यूमैनिटेरियन। मदर टेरेसा एक इंसान दोस्त शख्सियत। अब यहाँ से आगे हम मदर टेरेसा अ ह्यूमैनिटेरियन के बारे में रीड करेंगे। अब्दुल-सत्तार ईदी का टॉपिक हमारा एंड हो चुका है। टेक्स्ट है हमारे पास 1C। लुक एट द पिक्चर्स के तस्वीर की तरफ देखिए एंड प्रिडिक्ट और अंदाज़ा लगाइए व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, कि ये सबक किस बारे में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है मदर टेरेसा की, तो इससे हमें आइडिया हो रहा है, हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये टेक्स्ट इन्हीं के बारे में है। लेट्स फाइंड आउट, आइए मालूम करते हैं मोर अबाउट मदर टेरेसा के बारे में बाय रीडिंग द पैसेज बिलो, नीचे दिए गए सबक को पढ़कर। कि आइए नीचे दिए गए सबक को पढ़कर मदर टेरेसा के बारे में मजीद जानते हैं। तो अब टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है मदर टेरेसा अ ह्यूमैनिटेरियन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिस्पेक्टेड वुमेन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से, रिस्पेक्टेड यानी मुअज़्ज़ज़। मदर टेरेसा वॉज इंटरनेशनली नोन, इनको आलमी सतह पर जाना जाता है फॉर हर चैरिटेबल वर्क, अपने खैराती कामों के लिए। अमंग द विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट, यानी गरीब और नज़रअंदाज शुदा लोगों के दरमियान। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन द स्लम्स ऑफ कलकत्ता, स्लम्स कहा जाता है झुग्गियों को या झोंपड़ियों को, ऑफ कलकत्ता नाउ कोलकाता, जिसको अब कलकत्ता कहा जाता है, जो कि वाक़या है इंडिया में। तो यहाँ तक हमने रीड किया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक मदर टेरेसा अपने खैराती खिदमात के लिए आलमी सतह पर जानी जाती थी, ख़ास तौर पर कोलकाता, जो अब कलकत्ता कहलाता है, भारत के गरीब और नज़रअंदाज शुदा लोगों के दरमियान। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन रीड किया मदर टेरेसा के बारे में कि उनको किस लिए जाना जाता है। तो इनको अपने चैरिटेबल वर्क के लिए जाना जाता है, अमंग द विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट, पर्टिकुलरली इन द स्लम्स ऑफ कलकत्ता, इंडिया। जैसे जैसे हम पैराग्राफ्स को रीड करते जाएंगे, हम उन पैराग्राफ्स को हेडिंग देंगे, ताकि आप अगर बाद में फिर ये लेसन रीड करें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इस पैराग्राफ में हमने रीड किया इंट्रोडक्शन टू मदर टेरेसास ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ये है हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ।
She was born on August 26, 1910 in Skopje, Macedonia. कि वो 26 अगस्त 1910 को स्कोपिया मैसेडोनिया में पैदा हुई। स्कोपिया जो है ये रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया का कैपिटल यानी इसका दारुल खिलाफा है। तो यहाँ पर आपको मदर टेरेसा की डेट ऑफ बर्थ और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है। हर बर्थ नेम वॉज कि उनका पैदाइशी नाम था एनियस गोंजे बोयाजियू, कि उनका पैदाइशी नाम एंजेस गोंजे बोयाजियू था। इन 1928 में शी ज्वाइंट उन्होंने शमूलियत इख्तियार की एक कम्युनिटी में ऑफ नन्स की एक कम्युनिटी में इन आयरलैंड में कॉल जिसको कहा जाता था द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो के 1928 में वो आयरलैंड में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नामी नन की जुमात में शामिल हो गई। वीक्स लेटर कुछ हफ्ते बाद शी सेल टू इंडिया, वो इंडिया रवाना हो गई फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स, और फिर अगले 17 सालों तक शी टॉट, वो सिखाती रही, वो पढ़ाती रही एट अ स्कूल, एक स्कूल में इन कलकत्ता में रन बाय द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, जिसको चलाया करती थी सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। कि फिर अगले 17 सालों तक वो कलकत्ता में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो के ज़ेरे इंतज़ाम एक स्कूल में पढ़ाती रही। तो इस पैराग्राफ में हमने उनकी अर्ली लाइफ यानी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में रीड किया। सबसे पहले हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में रीड किया, फिर हमने उनका बर्थ नेम रीड किया, फिर हमने रीड किया कि उन्होंने अपना चैरिटेबल वर्क कब स्टार्ट किया। तो इस पैराग्राफ को हम नेम देंगे अर्ली लाइफ यानी इब्तदाई जिंदगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इन 1946 में मदर टेरेसा डिसाइडेड, उन्होंने ये फैसला किया टू स्पेंड, कि वो गुजारेंगी हर लाइफ अपनी ज़िंदगी हेल्पिंग द सिक, मदद करते हुए, किन की मदद करते हुए, सिक बीमार, एंड द पुअर और गरीब। कि 1946 में मदर टेरेसा ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी बीमारों और गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ करेंगी। शी स्टडीड, उन्होंने तालीम हासिल की नर्सिंग की, एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू किया वर्किंग, काम करना, इन द स्लम्स ऑफ कलकत्ता की झुग्गियों में या कलकत्ता की झोंपड़ियों में। कि उन्होंने नर्सिंग की तालीम हासिल की और कलकत्ता की झुग्गियों यानी गरीब बस्तियों में काम करना शुरू किया। अब यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया यानी उन्होंने एक डिसीजन लिया, फिर इस डिसीजन के लिए उन्होंने तालीम हासिल की और फिर अपना चैरिटेबल वर्क स्टार्ट किया। इन 1948 में शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी। अब ये हमारे पास एक तंजीम यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अ रिलीजियस ऑर्डर ऑफ वुमेन डेडिकेटेड टू सर्विंग द पुअर। रिलीजियस ऑर्डर ये एक मजहबी जुमात थी ऑफ वोमेन, खवातीन की, डेडिकेटेड जो कि वक्फ थी टू सर्विंग द पुअर, के वो गरीबों की मदद करेंगी। कि 1948 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नेम से खवातीन की एक मजहबी जुमात कायम की जो गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ थी। मदर टेरेसा लेड द ऑर्डर, मदर टेरेसा जो थी लेड द ऑर्डर, उन्होंने क़यादत की फॉर नियरली 50 ईयर्स, तकरीबन 50 सालों तक उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क़यादत की यानी इसको लीड किया। इट ओपन, इन्होंने खोले स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्कूल, एंड सेंटर्स और मराकज़ टू ट्रीट, के वो इलाज करें, द ब्लाइंड नाबीना, द डिसेबल माजूर, द ओल्ड बूढ़े, एंड द डाइंग और करीबुल मर्ग लोगों की। कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कायम की थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसने बच्चों के लिए स्कूल, नाबीना, माजूर, बूढ़े और करीबुल मर्ग लोगों के इलाज के लिए मराकज़ कायम किए थे। अब यहाँ तक हमारा थर्ड पैराग्राफ एंड होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या रीड किया कि उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अपनी ज़िंदगी गरीबों की मदद के लिए वक्फ करेंगी और फिर उसके लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नेम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की। तो ये है हमारे पास थर्ड पैराग्राफ, डिसीजन टू सर्व द पुअर एंड फाउंडिंग
of missionaries of charity. अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। शी रिसीव्ड, उन्होंने हासिल किए, मैनी अवार्ड्स, कई सारे एजाज़ात फॉर हर वर्क, अपने काम के लिए। अब यहाँ पर हम उनके अवार्ड्स के बारे में रीड करेंगे। द अथॉरिटीज हुकाम ग्रेटली एक्नॉलेज्ड हर एफर्ट्स, उन्होंने उनकी कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा, यानी उसकी तारीफ की। शी रिसीव्ड, उन्होंने हासिल किए, मैनी टाइटल्स, कई सारे अलकाबात, एंड अवार्ड्स, और कई सारे एजाज़ात, सच एज डिक्री ऑफ प्रेज। अब ये इनका फर्स्ट अवार्ड है, द ज्यूवल ऑफ इंडिया। ये इनका सेकेंड अवार्ड है, गोल्ड मेडल ऑफ द श्वेत पीस कमेटी। ये इनका थर्ड अवार्ड है, एंड द नोबेल पीस प्राइज, और ये इनका फोर्थ अवार्ड है। फॉर, अब ये चारों अवार्ड्स इनको किस लिए दिए गए? ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, मुसीबत ज़दा इंसानियत की मदद के लिए। मुसीबत ज़दा इंसानियत की मदद के लिए। अब हमने इस पैराग्राफ में क्या रीड किया कि इनको कई सारे एजाज़ात और अलक़ाबात दिए गए, जैसे कि डिक्री ऑफ प्रेज, ज्यूवल ऑफ इंडिया, गोल्ड मेडल ऑफ द श्वेत पीस कमेटी एंड नोबेल पीस प्राइज। और ये चारों अवार्ड्स इनको किस लिए दिए गए? फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, के मुसीबत ज़दा इंसानियत की मदद करने के लिए इनको ये अवार्ड्स दिए गए थे। शी रिसीव्ड, इन्होंने हासिल किए, ऑनररी डिग्रीज, एजाजी डिग्रियां, फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कई सारे तालीमी इदारों से, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया से, एंड वॉज डिक्लेयर्ड, और इनको करार दिया गया, अ सेंट, वली या बुजुर्ग, बाय द रोमन कैथोलिक चर्च इन 2016, कि दुनिया भर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्हें एजाजी डिग्रियां दी, और 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च ने इन्हें सेंट यानी वली या बुजुर्ग करार दिया। तो ये हमने फोर्थ पैराग्राफ रीड किया, जिसमें हमने मदर टेरेसा के अवार्ड्स, ऑनर्स और ग्लोबल रिकग्निशन के बारे में रीड किया। तो हम इस पैराग्राफ को हेडिंग देंगे, अवार्ड्स, ऑनर्स एंड ग्लोबल रिकग्निशन। अब राइट साइड पे आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा गया है पॉइंट्स टू नो, जानने के अहम नुकात। द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बारे में बताया जा रहा है कि जो मेन आइडिया होता है वो जिस सेंटेंस में मौजूद होता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, और पैराग्राफ में मौजूद जो बाकी सेंटेंसेस होते हैं जो कि इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट यानी इसकी हिमायत कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इनको सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहा जाता है। देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक रीड करते हैं, हम कोई पैराग्राफ रीड करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें उस पूरे पैराग्राफ का, उस पूरे पैसेज का मेन आइडिया छुपा हुआ होगा। उस सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि वो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट यानी उसकी हिमायत कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप देखें जो हमने फर्स्ट सेंटेंस रीड किया, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिस्पेक्टेड वुमेन इन द वर्ल्ड, मदर टेरेसा वॉज इंटरनेशनली नोन फॉर हर चैरिटेबल वर्क। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेंटेंस है, हालांकि ये सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर ये एक सेंटेंस होता तो इसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते, और फिर बाकी जितना हमने पैसेज रीड किया है वो सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हमने बाकी रीड किए हैं वो सारे इस एक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसकी हिमायत कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास मेन आइडिया क्या है? मदर टेरेसा। और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं
وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان باقی سینٹینسز میں بھی مدر ٹیریسا کے بارے میں ہی ریڈ کیا ہے. تو یہ ہے آپ کے پاس ٹاپک سینٹینس اور سپورٹنگ سینٹینس کا آئیڈیا کہ ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے اور سپورٹنگ سینٹینسز کیا ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 20 پر اور باقی پیسج کو ریڈ کرتے ہیں. ان 1989 میں مدر ٹیریسا سفرڈ اے ہارٹ اٹیک. ان کو دل کا دورہ پڑا. ڈسپائٹ ہر پور ہیلتھ لیکن اپنی خراب صحت کے باوجود شی کنٹینیوڈ انہوں نے جاری رکھا ٹو ورک ان کلکتہ میں کام کرنا موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر وقت انٹل شی ریٹائرڈ ان مارچ 1997 یہاں تک کہ وہ مارچ 1997 میں ریٹائر ہو گئی. کہ 1989 میں مدر ٹیریسا کو دل کا دورہ پڑا. خراب صحت کے باوجود وہ زیادہ تر وقت کلکتہ میں کام کرتی رہی یہاں تک کہ مارچ 1997 میں ریٹائر ہو گئی. مدر ٹیریسا ورکڈ ڈے اینڈ نائٹ ٹو اچیو ہر گول. کہ مدر ٹیریسا نے دن رات اپنا کام کیا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں. گول مقصد، اچیو حاصل کرنا. بائی اگنورنگ ہر ہیلتھ اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہوئے. اگنورنگ نظر انداز کرنا. شی سفرڈ another ہارٹ اٹیک پھر ان کو ایک اور دل کا دورہ پڑا اینڈ ڈائیڈ آن سپٹمبر 5 1997 ایٹ دا ایج آف 87. کہ پھر ان کو دل کا ایک اور دورہ پڑا اور وہ سپٹمبر 5 1997 کو وفات پا گئی 87 برس کی عمر میں. اب یہاں پر آپ کو ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ بتائی گئی ہے اور جس ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اور ان کی ڈیتھ کا ریزن کیا تھا، وہ تھا ہارٹ اٹیک. آفٹر ہر ڈیتھ ان کی وفات کے بعد دا مشنریز آف چیریٹی جو آرگنائزیشن تھی کیریڈ آن ہر ورک اس نے اپنے کام کو جاری رکھا ان مور دین 90 کنٹریز 90 سے زائد ممالک میں. کہ ان کی وفات کے بعد مشنریز آف چیریٹی نے ان کے کام کو 90 سے زائد ممالک میں جاری رکھا. مدر ٹیریسا ول بی ریمبرڈ کہ مدر ٹیریسا کو یاد رکھا جائے گا فار شوئنگ کمپیشن ہمدردی دکھانے کے لیے اینڈ ہیلپنگ اور مدد کرنے کے لیے دا انوانٹیڈ اینڈ دا انکیئرڈ فار. دا انوانٹیڈ جن کو کوئی نہیں چاہتا تھا اینڈ دا انکیئرڈ فار اور جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا. انکیئرڈ خیال نہ رکھنے والا، انوانٹیڈ جن کو کوئی چاہتا نہ تھا. کہ مدر ٹیریسا کو یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمدردی کا جذبہ دکھایا اور ان لوگوں کی مدد کی جن کا کوئی نہ چاہنے والا تھا اور نہ ہی خیال رکھنے والا تھا. شی ول بی ریمبرڈ فار ان کو یاد رکھا جائے گا فار ڈیڈیکیٹنگ کہ انہوں نے وقف کی ہر سیلف خود کو ٹو دوز ان لوگوں کے لیے ہو ور پور جو غریب تھے، ریجیکٹڈ ٹھکرائے ہوئے اینڈ لیفٹ ابنڈنٹ بائی دا سوسائٹی اور معاشرے کی طرف سے نظر انداز کیے گئے تھے. لیفٹ ابنڈنٹ یعنی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. شی ول بی ریمبرڈ ان کو یاد رکھا جائے گا فار ریزنگ ہر وائس کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ان فرنٹ آف دوز ان کے سامنے ان پاور جو کہ طاقت میں تھے اینڈ بینگ ریسپانسبل فار پاورٹی اور وہ لوگ جو کہ غربت کے ذمہ دار تھے. کہ مدر ٹیریسا کو یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کی جو غریب، ٹھکرائے ہوئے اور معاشرے کی طرف سے نظر انداز کیے گئے تھے. اور پھر لاسٹ سینٹینس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے بااختیار لوگوں کے سامنے آواز اٹھائی اور غربت کے ذمہ داروں کو للکارا، یعنی اپنی آواز طاقتور لوگوں کے سامنے بلند کی. تو یہاں تک ہم نے ریڈ کیا مدر ٹیریسا ہیومینیٹیرین کے بارے میں، ایک انسان دوست شخصیت کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی. ہم نے ریڈ کیا کہ انہوں نے اپنی صحت کو نظر انداز کیا اور غریبوں کی مدد کی، اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی اور انہوں نے اپنا چیریٹیبل ورک جاری رکھا کلکتہ انڈیا میں. ان کی وفات کے بعد ان کی آرگنائزیشن نے تقریباً 90 کنٹریز میں اس کام کو جاری رکھا.
आप साइट पे देख सकते हैं, आपको एक लर्न इट का पोर्शन दिया गया है। इसमें बात की गई है बायोग्राफी के बारे में। लर्न इट यानी सीखिए। अ बायोग्राफी इज रिटन इन थर्ड पर्सन, कि बायोग्राफी यानी स्वाने हयात। ये थर्ड पर्सन यानी तीसरे शख्स में लिखी जाती है। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड यूजेस टाइम कनेक्टिव्स। अब यहाँ पर बात की गई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में भी हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में रीड कर चुके हैं। बायोग्राफर वो शख्स होता है जो कि ये बायोग्राफी लिखता है। बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी यानी स्वाने हयात किसी शख्स की जिंदगी के सच्चे अहवाल होते हैं। यानी अभी जो हमने ये लेसन रीड किया मदर टेरेसा, ये इनकी बायोग्राफी है और इसको थर्ड पर्सन में लिखा गया है। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की। तो वाकयात को वक्त के मुताबिक तरतीब से लिखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लेसन हमने अभी रीड किया है, सबसे पहले उसमें हमने मदर टेरेसा का इंट्रोडक्शन रीड किया, फिर हमने उनकी बर्थ के बारे में रीड किया, हमने उनके बर्थ नेम के बारे में रीड किया, फिर उन्होंने अपना काम कैसे शुरू किया, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, और आहिस्ता आहिस्ता हम आए उनकी डेथ की तरफ। यानी वाकयात को वक्त के मुताबिक तरतीब से लिखना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। और यहाँ पर बात की गई है टाइम कनेक्टिव्स की। तो टाइम कनेक्टिव्स हमारे पास क्या है? जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, देन, आफ्टर दैट, इन 1948, जो ईयर्स हम यूज़ करते हैं, या फिर लेटर, फाइनली, ये सारे वर्ड्स जो है हमारे पास ये टाइम कनेक्टिव्स हैं। यानी एक तरतीब चलती हुई आ रही है, जैसे कि मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बताया। तो यहाँ पर हमने रीड किया मदर टेरेसा के बारे में। इनके लेसन में हमने सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन रीड किया, फिर हमने रीड किया अर्ली लाइफ के बारे में, फिर डिसीजन टू सर्व द पुअर एंड फाउंडिंग ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, फिर फोर्थ पैराग्राफ हमने रीड किया अवार्ड्स, ऑनर एंड ग्लोबल रिकग्निशन, और लास्ट पैराग्राफ हमने रीड किया है फिफ्थ पैराग्राफ, जो कि है हेल्थ, डिक्लाइन एंड लेगेसी आफ्टर हर डेथ, कि उनकी सेहत कैसे ख़राब हुई और फिर उनकी वफ़ात के बाद उनकी मीरास को कैसे जारी रखा गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैबुलरी के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।